बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज दो तीन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, दो तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये चीज़ मैंने ज़रूरी समझी कि ये लोगों को गाइडेंस जो आप दे दूँ इस चीज़ के बारे में। ये मार्केट में काफ़ी देर से ये चीज़ें चल रही हैं, फेक वर्क परमिट। हालांकि वर्क परमिट इतना डिजिटल होने के बावजूद एजेंट हजरात लोगों को फेक वर्क परमिट देते हैं। एक दोस्त उसने मुझसे रब्ता किया, तकरीबन 8 महीने उस भाई को हो गए हैं एजेंट जलील कर रहा हो। जब उसने मुझे परमिट कहता जी मेरी बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, टीसी, मेडिकल, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो बताते हैं। और फेक परमिट की पहचान आप लोगों को आज नए तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप लोग जज कर सकते हैं आपका वर्क परमिट रियल है फेक है। दूसरे जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे वो है वर्क परमिट का टाइम ड्यूरेशन आजकल कितना चल रहा है। थर्ड टॉपिक होगा पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट किस डेट की मिल रही है। और फोर्थ हमारा जो टॉपिक होगा वो रोमानिया एम्बेसी जो मस्कत में मौजूद है उसके कुछ इश्यूज आए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो क्लोज हो गई है, क्यों क्लोज है, कब ओपन होगी, और जो लोग वहाँ अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे उसका क्या वो सद्देबाब होगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सब भाई इसको लाजमी कंप्लीट वॉच करें ताकि सारे जो सवालात आपके माइंड में इन टॉपिक से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएं। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फेक वर्क परमिट क्या है, कैसे पता चलेगा आपका वर्क परमिट फेक है रियल है। एक तो मैंने तरीका बताया था ऑनलाइन चेक करने का, उसके अलावा मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आप एक नए वे से चेक कर सकते हैं, कि नए तरीके से। कुछ भाइयों के अभी भी वर्क परमिट जो है वो उनको एजेंटों ने सेंड किए हुए हैं, वो वाइट पेपर वाले हैं, और कुछ ग्रीन पेपर वाले हैं जिनके ऊपर CNP नंबर नहीं है। अब कैसे पता चल सकता है कि वो वर्क परमिट रियल है कि फेक है? कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग उससे अपना जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने अपने नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप लोग उससे देख सकते हैं। और बड़ा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ भी दोस्त आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आपने इस रिलेटेड मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो। अब एक दोस्त ने कुछ दिन पहले मेरे साथ रब्ता किया, तो मैंने कहा यार आपने पहले मुझसे क्यों नहीं रब्ता किया। वो था भाई आपका नंबर मेरे पास नहीं था, तो मैंने आपकी वीडियो देखी, तो मैंने नंबर जैसे मुझे मिला मैंने मैं आपसे रब्ता किया। अब उसका मसला ये था कि वो कह रहा जी भाई एजेंट कह रहा है कि 2 महीने हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं बायोमेट्रिक के लिए। मैंने पूछा भाई कौन सी बायोमेट्रिक? रोमानिया के लिए मेरी बायोमेट्रिक होगी, एजेंट ने मुझे ये बताया। मैंने कहा भाई बायोमेट्रिक नहीं थी, ये अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, और पाकिस्तान से अगर अप्लाई करें तो 10 से 15 दिन में इसका रिस्पांस आ जाता है, समटाइम्स जल्दी भी आ जाता है, 1 दिन में भी रिस्पांस आ जाता है। ये डिपेंड ऑन रश, डिपेंड ऑन एम्बेसी है। तो आपको कैसे 2 महीने हो गए? आप इस तरह करें, मुझे उसके क्वेश्चन से डाउट हुआ कि इसका परमिट ना 2 नंबर हो, मुझे परमिट सेंड करें। उसने मुझे दोस्तों वर्क परमिट सेंड किया, ठीक है। तो वर्क परमिट जो है वो वाइट पेपर का था, कुछ ग्रीन। ये एक बंदे की बात बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त वर्क परमिट डेली बेसिस पे भेजती है। मैं चेक करता हूँ, अगर वो रियल हो तो मैं कह देता हूँ रियल है, जो फेक हो तो मैं कह देता हूँ फेक है, ठीक है। अब उस बंदे का साफ पता चल रहा था वर्क परमिट वो फेक है। वाइट पेपर था, बाकी सारा कुछ उसने हाइड किया हुआ था, नाम चेंज किया हुआ था, मतलब नाम का जो साइज था, जो फ़ॉन्ट था वो ही एक अलग तरीके से लिखा हुआ था, पासपोर्ट नंबर एक अलग, डेट ऑफ बर्थ अलग, और दूसरे जो फ़ॉन्ट था वो सारा सेम नहीं था। आप लोगों को यहाँ एक चीज़ बताता चलो, जो इमिग्रेशन का दोस्तों वर्क परमिट होता है, ख्वाह वो अभी रिसेंटली निकला हो, ख्वाह वो पहले जो निकलते तब निकला हो, उसकी जो इशू होने की डेट होती है दरम्यान वाली डेट, और उसके अलावा जो अब रिसेंटली निकले नीचे वाली डेट, और उसके अलावा आपका पासपोर्ट का जो नंबर है उसमें जो नंबर आते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट्स आती हैं, या कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती हैं, या ऊपर रिक्वेस्ट जो कोड होता है उसकी डेट्स होती हैं, सब की ये जो 1 2 3 इनका सब का जो फ़ॉन्ट साइज है ना वो ऑलमोस्ट सब का दोस्तों सेम होता है पूरे पेपर के ऊपर, ठीक है। सिर्फ जो कोर कोड है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ये आपने हमेशा इस चीज़ से जज करना है कि आपका जो नाम है वो एडिट तो नहीं हुआ। अब पहले क्या होता था कि फेक कंपनी की इंफॉर्मेशन एंटर करते थे, फेक वर्क परमिट एंटर करते थे। मैंने जब बताया, जो दूसरे दोस्तों ने बताया, तो एजेंट ऐसा करते थे कि सही वर्क परमिट एक उठा के सारा डाटा उसका वो रहने दिया, सिर्फ आपका नाम चेंज कर दिया। कुछ तो इतने होशियार हैं 2 नंबरी करने में, वो इस तरह करते हैं कि कोशिश करते हैं सेम टू सेम फ़ॉन्ट भी वो एडजस्ट कर देते हैं साम टाइम। लेकिन फिर भी जो बंदा डेली बेसिस पे देखता हो, इतना तजर्बा उसका हो जाता है कि
पता चल जाता है यार ये चीज़ एडिट हुई है, ये चीज़ एडिट नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह मैंने जब उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा भैया आप तो वर्क परमिट ही फेक है, तो आपका कहाँ से बायोमेट्रिक? कोई बायोमेट्रिक दोस्तों नहीं होता, कोई मेडिकल नहीं होता, इस तरह का कोई सीन नहीं है। जब आपका वर्क परमिट आना है तो सिंपल आपने अपने एजेंट कंसल्टेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट के लिए दरख्वास्त देनी है रोमानिया एम्बेसी में, डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने हैं, तो वो आपको एक डेट दे देते हैं, जो कि इसकी भी मैं डिटेल आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन सी डेट की आजकल पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, क्योंकि वो भी टॉपिक मैंने इस वीडियो में ही रखा हुआ है। तो ये वर्क परमिट के रिलेटेड आप लोगों को बता रहा हूँ कि फेक वर्क परमिट, आप कोशिश करें कि अगर किसी भाई का वर्क परमिट आया है और अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट उसका डिले कर रहा है, तो उसको बोले वर्क परमिट मुझे भेजें। मोस्टली एजेंट वर्क परमिट सेंड करते हैं, ज़्यादा बात उन्होंने पेमेंट लेनी होती है, लेकिन वो जो कंपनी का डाटा और उनका बेसिक डाटा होता है वो सारा हाइड करते हैं, सिर्फ बंदे का नेम नजर आ रहा था, तो इस तरह बंदे को पता नहीं चलता कि फ़ोन साइज कौन सा है। उससे क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर वर्क परमिट लें। बोले भाई हम पैसे दे रहे हैं, हमें प्रॉपर हमारा जो वर्क परमिट है वो क्लियर दे, उसमें सारा कुछ लिखा हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपका वर्क परमिट कहीं से कोई एडिटेड नहीं है। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, लोग उसको देख के आपको मजीद उसके बारे में दोस्तों अहबाब गाइड कर देंगे। तो ये फेक वर्क परमिट के बारे में आप लोगों को आगाह करना मैं ज़रूरी समझा था, तो मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ, उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब बातें अपने अगले टॉपिक की तरफ, दूसरा जो वर्क परमिट का टाइम रिसेंटली कितना चल रहा है, और 2-3 इसमें मजे की चीज़ें आप लोगों के साथ दोस्तों आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। जिस तरह रोमानिया एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिलती है, इस तरह रोमानिया में वर्क परमिट के लिए आपको फिजिकली की अपॉइंटमेंट मिलती है। डॉक्यूमेंट्स लेके ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उस समटाइम्स 1-2 दिन में, समटाइम्स सेम डे में, समटाइम्स थोड़ा सा डिले में। इमिग्रेशन आपके जो डॉक्यूमेंट्स लेती है दोस्तों, उसी के अगेंस्ट वो आपको एक फिजिकली की डेट देती है कि इस डेट को आपने अपनी फिजिकल सबमिशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन सबमिशन, उसके बाद फिजिकल सबमिशन। फिजिकल सबमिशन 1.5 से 2 माह बाद की मिलती है, ऑनलाइन में 15-20 दिन, महीना लग जाता है, तो टोटल ये 3 माह हो जाते हैं। फिजिकल के बाद 10 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में, 22 दिन में, 30 दिन में, ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर वर्क परमिट हर सूरत आ जाता है, और मोस्टली वर्क परमिट रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, और हुए भी है कुछ, ठीक है। तो अगर आपका महीने से या 1.5 महीने के बाद फिजिकल सबमिशन के महीने 1.5 महीने बाद वर्क परमिट नहीं आता और एजेंट गोली करा रहा है, तो आप समझ लें कि आपका वर्क परमिट दोस्तों रिजेक्ट हो गया है। क्योंकि इमिग्रेशन इतना टाइम नहीं लेती, वो फैसला दे देते हैं कि आपकी ये हमने आपका मतलब इशू लगाया और उस वजह से हम आपका वर्क परमिट रिजेक्ट करें, आपको वर्क परमिट नहीं दे रहे। तो ये हो गया वर्क परमिट का टाइम, 3 से 4 माह लग रहे हैं। और एक और चीज़ इसमें बताऊं कि इसकी जो फिजिकल की दोस्तों अपॉइंटमेंट मिलती है, ये भी रीशेड्यूल हो रही है। ये खबर किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर अनाउंस नहीं की होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो बंदे ऑनलाइन या फिजिकल का काम करते हैं रोमानिया में, इमिग्रेशन के रिलेटेड, इमिग्रेशन कंपनी से पावर ऑफ अटर्नी से लेकर खुद इमिग्रेशन जाते हैं, उन लोगों से मेरा रब्ता है, वो मुझे डिटेल इससे सारी बताते रहते हैं कि इसमें जो फिजिकल की अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी रीशेड्यूल होती हैं। और उसके अलावा जब आपकी फिजिकल होनी होती है, उससे 3 दिन पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा इमिग्रेशन को, IGI पोर्टल को सेंड करने होते हैं, ताकि वो उसको रीवेरीफाई करके आपकी डेट को मजीद कंफर्म करें। अगर आप लोग नहीं सेंड करते तो वो आपकी डेट को उड़ा देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इमिग्रेशन रूल्स के रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थर्ड दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो वर्क परमिट के रिलेटेड हो गया। चौथा दोस्तों, तीसरा सॉरी दो टॉपिक है हमारा, वो मस्कत या इशू। दोस्तों मस्कत एम्बेसी इस टाइम को लॉज हो गई है। जो रोमानिया की एम्बेसी मस्कत में मौजूद है वो इस टाइम काम नहीं कर रही। रिसेंटली हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की मस्कत से, कुछ माशाल्लाह सक्सेस भी हुई, कुछ के वीज़ा लगे, लेकिन मोस्टली उसके बाद मजीद लड़कों की अप्लाई करनी थी। लेकिन अभी रिसेंटली एक की तो उन्होंने कहा कि मस्कत में जो रोमानिया की एम्बेसी है वो अभी क्लोज हो गई है, इसके लिए हम आपका जो है वो दोहा आपकी रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे। लेकिन आप ये जहन में रखें कि दोहा में जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो मार्च 2025 के एंड की मिल रही हैं। उतनी देर तक हमें पूरा यकीन है कि मस्कत का भी जो है वो काउंसलर ओपन हो जाएगा। ये एम्बेसी ने ईमेल में किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर फिर भी आप दोहा से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें एप्लीकेशन सेंड करें, हम आपको दोहा से अपॉइंटमेंट कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मस्कत में आप लेना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट तो फिर आप इंतज़ार करें कि ये कब तक खुलने को डेट कंफर्म नहीं दी कि कब तक मस्कत में जो अपने काउंसलर सेक्शन है वो ओपन हो, फिर लोगों को दोबारा अपॉइंटमेंट से सारा वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू हो जाए। तो ये मस्कत का इशू रिसेंटली हुआ, मैंने कहा ये भी एक टॉपिक डिस्कस कर दूँ आप लोगों को ताकि इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चौथे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट मिल रही है रोमानिया एम्बेसी की आजकल वो किस डेट की मिल रही है, कितने दिन में रिस्पांस आ रहा है। रिस्पांस का दोस्तों वही
है 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 10 यही दिन लग रहे हैं लोगों को रिस्पांस करने में। आज अप्लाई करने 10 से 15 दिन या 7 से 10 दिन के अंदर अंदर रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में आपको रिस्पांस कर देती है कि आपसे ये डेट है। जो डेट मिल रही है अभी कुछ दिन पहले एक मेरे बड़े करीबी दोस्त ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि जो रिसेंटली रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद वाले डेट दे रहे हैं अपॉइंटमेंट की, वो दोस्तों मिल रही है 31 मार्च 2025 की। मतलब जो दोहा से अपॉइंटमेंट भी वही मिल रही है, वही सिस्टम पाकिस्तान से भी है। तो अपॉइंटमेंट्स की ये सूरत हाल है। फेक वर्क परमिट प्रोसेसिंग टाइम, मस्कत रोमानिया एम्बेसी अपॉइंटमेंट इशू और अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान, ये चारों टॉपिक्स मैंने कोशिश की है आप लोगों के साथ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। वीडियो लंबी हो जाती है। उसके अलावा मजीद भी कुछ टॉपिक है रोमानिया इमिग्रेशन के, कुछ नए रूल्स के रिलेटेड मुझे काफ़ी न्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप लोगों तक वो न्यूज़ पहुँचा दूँगा और होप सो वो कन्फर्म हो तो फिर भी आप लोगों को मजीद उसके बारे में अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।